मंगलमय मंगल करम वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सबे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके सातवें अध्याय में व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि जीव 7 तत्वों के बारे में क्या क्या गड़बड़ी करता है, उसमें जीव अजीव तत्व के बारे में जो गड़बड़ी की करता है वो उसकी चर्चा अपनी हुई। अब आश्रव तत्व के बारे में क्या गड़बड़ी होती है उसकी चर्चा है। बहुत खतरनाक बात है, बहुत सावधानी पूर्वक सुनना। देखो मैं पढ़ता हूं। तथा पेज नंबर 226 दूसरा पैरा, आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप नहीं था। तथा आश्रव तत्व में हिंसादि रूप पापाश्रव हैं, उन्हें तो हे जान मानता है, और अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं, उन्हें उपादेय मानता है। परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। देखो, मानना वही मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जो शब्द है ये किसी जीव के लिए नहीं है, ये जीव का विशेषण नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव है ऐसा नहीं है। ये जो विशेषण है ये दृष्टि का है कि यही दृष्टि तो मिथ्या है। मिथ्या दृष्टि है माने क्या 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 दृष्टि मिथ्या है कि जो हिंसादि रूप पापाश्रव है उन्हें तो हे मानता है कि वो तो हे हैं, इसमें कहां गलती है, कि इसमें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन जो अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है। ये गलती है आश्रव तत्व की, है ना खतरनाक बात। अहिंसा को उपादेय मानना ये गलती है। बोला साहब, उतरे किसी के गले। हम तो कहते अहिंसा परमो धर्मा झंडा लेकर घूमते हैं, भगवान महावीर का अहिंसा सिद्धांत। क्यों? और अहिंसा को उपादेय माने ग्रहण करने योग्य मानना, ये दृष्टि मिथ्या है। और ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्यों? अकेला अहिंसा आदि माने क्या? आदि माने क्या है हेमचंद जी? आदि माने सत्य, आदि माने अचौर्य, आदि माने ब्रह्मचर्यानुव्रत। ब्रह्मचर्य नहीं, क्योंकि वो तो अणु की बात है, वो तो महाव्रत नहीं ना है? और आदि में परिग्रह माने परिग्रह परिमाण व्रत। इनको उपादेय मानना, ये मानना मिथ्यात्व है, ऐसा कह रहे। बोलो, है ना खतरनाक बात? शांतिलाल जी, ये बाउंड्री के बाहर कहने तो चांद पे बाल नहीं रहेंगे। क्यों पंडित जी? पर टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसी बात लिखते हैं, किसकी हिम्मत है कि साहब क्या बात करते हो, चांद पे बाल नहीं रहेंगे? अरे आज का टोडरमल जी की तो जान की बाजी लग गई। कि अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य। क्यों?
है? परिग्रह अपरिग्रह, ये इनको उपादेय मानना वो मिथ्या दृष्टि है। और यही मिथ्या तो रह गया तुम्हारा, लोग कहेंगे। अब जो ही मिथ्या तो छुड़ाना है तुम्हें, जो ढेर सारा गीत मिथ्या तो पड़ा है उसकी तरफ तो तुम्हारा ध्यान नहीं है, क्यों? और जो अहिंसा को हमने धर्म माना है, और जब और जरा खोल के बात करते हैं, अभी नीचे है कि वही समय सार के बंधाधिकार में कहा है, कि ये बात समय सार के बंधाधिकार में कहा, ये मोक्ष अधिकार में नहीं। गंदालाल जी साहब, ये बात समय सार के बंधाधिकार में की। आपके पास किताब है? नहीं हो तो गंदालाल जी को किताब दो भाई। हाँ दो, उन्हें दो। देखो उसमें है क्या नहीं है। ये लिखा नरेंद्र, जरा बता पूरी तरह से निकाल के। हाँ लिखा है इसमें, ये मैंने अभी अमेरिका में भी चलाया यही प्रकरण है, डलास में चलाया, तुम्हारे डलास में। अब क्या कह रहे देखो, ये सब कहाँ है? हाँ, सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। सब जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहां अन्य जीव के इन कार्यों का कर्ता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बंध का कारण है। वहां अन्य जीवों को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो, वह पुण्य बंध का कारण है। और मारने अथवा दुखी करने का अध्यवसाय हो, पाप बंध का कारण है। देखो, तो कहते हैं कि देखो कि धर्म तो उसे कहते हैं जो बंध का कारण नहीं हो, और बंधाधिकार में बंध का स्वरूप बताते हुए ये कहा है कि दूसरे को मारने का भाव वो पाप बंध का कारण है, और बचाने का भाव वो पुण्य बंध का कारण है। झूठ बोलने का भाव वो पाप बंध का कारण है, और सत्य बोलने का भाव वो पुण्य बंध का कारण है। चोरी करने का भाव वो पाप बंध का कारण है, और चोरी नहीं करने का भाव वो पुण्य बंध का कारण है। और व्यभिचार करने का भाव पाप बंध का कारण है, और उसमें मर्यादित होना वो पुण्य बंध का कारण है। वैसे अधिक परिग्रह जोड़ना वो पाप बंध का कारण है, और परिग्रह को सीमित रखना का भाव वो पुण्य बंध का कारण है। अब वो ये कह रहे कि दोनों ही बंध के कारण हुए ना। कौन सा? मारने का भाव और बचाने का भाव, झूठ बोलने का भाव और सत्य बोलने का भाव। तो दोनों ही, एक पुण्य के बंध का कारण, एक पाप बंध का कारण। तो बंध का कारण हुआ ना, तो बंध का कारण धर्म होता है, क्यों? कि मोक्ष का कारण होता है धर्म। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट नीचे जो बहुत तर्क दिया है मजबूत, कि मारने में, देखो नीचे है, एक पैरा छोड़ दो अभी, फिर हिंसा में मारने की बुद्धि हो, मिला गंगालाल जी, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है। यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। और अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु अवशेष बिना वह जीता नहीं है। यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार दोनों हैं। दोनों हे कैसे हो गए? वो पुण्य बांधता है, वो पाप बांधता है। तो वो कहते हैं कि तेरे करने से तो कुछ नहीं हुआ ना। फिर एक मुद्दा, असली मुद्दे की बात पकड़ना, कि वो जीव मरा, तो कहते प्रत्येक जीव
अपने कर्म के उदय के अनुसार आयु कर्म की समाप्ति के कारण मरता है, और आयु कर्म हो तो बचता है। अब दो बातें हैं कि हर कार्य होने में दो कारण होते हैं, एक निमित्त तो एक उपादान। तो उपादान कारण तो उसकी योग्यता है, और निमित्त कारण कर्म का उदय है, आयु कर्म का उदय। तू कौन होता है बीच में? न उपादान न निमित्त। तुम कहते, जो लोग कहते हैं ये लोग निमित्त को नहीं मानते हैं, अभी नहीं मानने की बात है, मानने की बात है। मैं जिंदा हूं तो मेरे पर्यायगत योग्यता ये तो उपादान है, और मेरा एक आयु कर्म का उदय ये निमित्त है। अब मेरे जिंदा रहने में, अब आप कौन होते हैं मेरे को जिंदा रखने वाले? उपादान है कि निमित्त है? बोलो क्यों? और मेरे मरने में कि मेरी पर्यायगत योग्यता उपादान है और मेरे आयु कर्म की उदय की समाप्ति निमित्त है। तुम कौन होते हो? तो वो कहते हैं कि मेरा आयु कर्म बाकी है तो दुनिया का कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती, और मेरा आयु कर्म समाप्त हो गया तो दुनिया का कोई वैद्य डॉक्टर मुझे बचा नहीं सकता। ये बात सत्य है ना? तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। तो ये सत्य है तो मैं मारूं, मैं मारता हूं दूसरे को, ये बात झूठी हुई ना फिर? और फिर मैं बचाता हूं, ये बात भी झूठी हुई। लेकिन ज्यादा झूठी कौन बात है? दोनों एक सी झूठी है ना? तो कहते हैं इनका झूठापन तो दोनों में एक सा है ना, और झूठेपन को मिथ्या बोलते हैं, तो दोनों में मिथ्यापन तो एक सा है ना। और ऐसी दृष्टि कि मैं मारता हूं दूसरे को और मैं बचाता हूं, तो ये दृष्टि क्या कहलाई? मिथ्या। इसका नाम है ये मिथ्या, सो ही मिथ्या दृष्टि है। वो जीव मिथ्या दृष्टि है ऐसा नहीं कह रहे, उसकी ये दृष्टि मिथ्या है। इस दृष्टि के मिथ्या होने में दोनों ही बातों में समानता है। तो भले ही मारने का भाव से पाप बनता हो और बचाने के भाव से पुण्य बनता हो, लेकिन दूसरे में मैं मारता हूं और मैं दूसरे को बचा सकता हूं, ये दोनों मान्यताएं एक सी मिथ्यात्व रूप महापाप हैं। इसलिए दोनों में एक भी उपादेय नहीं हो सकती। और ये क्या करता है? एक को उपादेय मानता है और एक को ये मानता है। ठीक है, ये आसत तत्व संबंधी भूल है। और समय सार के बंदाधिकार की जो बात इसमें कही ना, वहां तो 10-15 गाथाएं हैं। और मेरी एक किताब है आत्मा ही है शरण, उसमें उन 10-15 गाथाओं का पूरा व्याख्यान मैंने दिया है। और समय सार अनुशीलन में तो है ही, बहुत तर्क युक्तियों के साथ में, विस्तार के साथ में। और वो गाथाएं हैं ना, अपने कुंद शतक में भी वो गाथाएं अपन ने हिंदी पद्यानुवाद करके रखी थी। और जब वो कुंदाचार्य के शताब्दी समारोह चला था ना, तो यशपाल जी ने कंठपाठ चला करके हजारों लोगों के कंठ में बसा दी थी। और जब हम उदयपुर गए तो उदयपुर में वो 100 की 100 गाथाएं वो बैनर बना के लिखकर वो पूरे बाजार में लगा दी थी। क्यों? पूरे बाजार में 100 गाथाएं। और वो गाथाएं कैसी है ना, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन वर ने कही, तुम्हें मार कैसे सकोगे जब आयु हर निज आयु से जीवित रहें, यह बात जिन वर ने कही, तुम्हें बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। क्यों परजीवों को मारना चाहिए कि बचाना चाहिए? सारा जगत इसी में उलझा है कि मारना चाहिए कि बचाना चाहिए, मारना चाहिए कि बचाना चाहिए। क्या बात करते हो? मारना तो बहुत बुरी बात है, बचाना चाहिए। बहुत लोग 90% लोग इस पक्ष के हैं
और 10% लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हर एक को बचाना ही चाहिए, कभी कभी मारना भी पड़ता है, शत्रुओं को मारना चाहिए, हमारे देश पर आक्रमण करने वालों को मारना चाहिए, हमारी माँ बहन बेटी पर खोटी निगाह रखने वालों को मारना चाहिए, क्यों? और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मारना चाहिए, पेट भरने के लिए, ऐसे भी बहुत हैं, क्यों? 10% लोग ऐसे भी हैं। और वे जो 90% है ना, जो कहते हैं कि मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, वे कहते ही कहते हैं बचाना चाहिए, जीवन में वे मारना है, क्यों? लेकिन ये कोई विचार नहीं करता है कि हम दूसरे को मार सकते हैं और बचा सकते हैं क्या? बसंत भाई, ये महावीर निर्माण वर्ष में उदयपुर में एक सेमिनार हुआ था, जिसमें ये अनुपाध्याय वगैरह सब आए थे, बड़े बड़े 72 विद्वान आए थे, ये अनुपाध्याय और अग्रचंद नाहटा, अभी तो ये लोगों का स्वर्गवास भी हो गया, वो सब विद्वान आए थे महावीर निर्माण वर्ष में। मैं भी गया था यहाँ से, तो मैंने अहिंसा पर लेख लिखा था, तो वहां पर बस वो अहिंसा का, फिर मेरा पब्लिक भाषण भी अहिंसा का हुआ था उपकुलपति की अध्यक्षता में। तो एक ही चर्चा का विषय था कि मैंने एक ही मुद्दा उठाया कि दूसरों को मारना चाहिए कि बचाना चाहिए की बात तो सब कहते हैं, लेकिन इस पे कोई विचार ही करने को तैयार नहीं है कि मार सकते हैं कि नहीं। यदि इसके हम निर्णय करें कि मार सकते हैं कि नहीं, और यदि ये निर्णय आया कि हम मार ही नहीं सकते और बचा नहीं सकते, तो फिर मारना चाहिए कि बचाना चाहिए, ये प्रश्न ही अपने आप खत्म हो जाएगा। पहले ये तो नक्की हो ना कि हम किसी को मार बचा सकते हैं, तब बाद में ये प्रश्न खड़ा होगा कि हमें मारना चाहिए कि बचाना चाहिए। इसको तो कोई विचार का मुद्दा ही नहीं समझता है, वो तो पक्की बात ही है कि हम बराबर मार सकते हैं और बचा सकते हैं, सब हमारे हाथ में है। सारे विद्वान कहते हैं क्या बात कह रहे हैं, ये क्या जैन धर्म में ऐसी बातें, जब गाथाएं निकाल के बताएंगे बंदाधिकार की, ये लिखा है कि एक कोई किसी को मार ही नहीं सकता, बचा ही नहीं सकता है? जब मैंने कहा कोई बचा ही नहीं सकता किसी को, तो आपने दिगंबर पंडित कर लेंगे, पंडित क्या बात कर रहे हैं यार, दया नहीं पालना चाहिए, हम बचा नहीं सकते। तुम क्या बात कर रहे हो, तुम रोजीना 12 भावना पढ़ते हो कि नहीं? क्या 12 भावना पढ़ते हैं कि मरे ते ना बचावे कोई, मणि मंत्र तंत्र बाहु होई, मरे ते ना बचावे कोई। क्यों भाई साहब, आपने पढ़ी है? ये तो रोजीना पढ़ते, इसलिए आपने सोची नहीं। इसमें तो ये बोल रहे कि कोई मर के बचा ही नहीं सकता, और तुमको इसमें आश्चर्य हो रहा। तुम जैन दर्शन के विद्वान होके और तुमको इस बात पे आश्चर्य हो रहा, और तुम सब मिलके मुझे पागल घोषित करने के चक्कर में हो कि मैं झूठा हूं। क्यों भाई, अभी सचमुच वही जमानत जब्त हो जाती। यदि वोटिंग लेते तो जमानत 72 में से एक ही वोट मेरा आता, 71 दूसरी तरफ जाते, और वो एक वोट किसका होता? मेरा ही। आज भी बहुत कुछ ऐसा है। विद्वत परिषद का, इस विद्वत परिषद के, उस विद्वत परिषद के, शास्त्री परिषद के, सारे परिषदों के विद्वान इकट्ठे कर लो। कहाँ गए विद्वत परिषद वाले हैं? और उनसे देखो जमानत जब्त हो जाएगी, ये बात कहोगे, ये बात पे तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी कि ये बात सत्य है कि बचा सकता हूं, मार सकता हूं, तो 90% नहीं 99% वोट उस पक्ष में आएंगे। ये तो विद्वानों की परिषद की बात कर रहा हूं मैं। यानी कितना घना अंधकार इस लोक में अभी विद्यमान है भाई साहब। क्यों पंडित जी, उत्तम चंद जी, आपको कल्पना नहीं है दशरथ भाई कि इस दुनिया में कितना गहरा है अंधकार मिथ्या मान्यताओं का, और उसके विरुद्ध जो हमें लड़ाई लड़नी है वो कितनी कठिन लड़ाई है। वो लड़ाई इतनी कठिन है कि हम ये बात कहें
तो हमारी माँ विरोध करे, बाप विरोध करे, बेटा विरोध करे, बेटी विरोध करे, पत्नी विरोध करे, बहन विरोध करे, रिश्तेदार विरोध करे, दूर की बात नहीं, सारा जगत हमारे विरोध में खड़ा है। क्यों अन्न, क्या नाम? आलोक भाई। 50 वर्ष से डंका बज रहा है पूज्य गुरुदेव जी की तरफ से। मुख्यमंत्री प्रकाशक की ये पंक्तियां पढ़ाई जा रही हैं, ये प्रकरण को गांव गांव में पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है। और इतनी मेहनत के बाद अब मान लो आपके 400 विद्वान गांव गांव में जा रहे हैं और ये आप कह रहे हैं इतना धर्म का प्रचार हो रहा है, इतना धर्म का प्रचार हो रहा है। इतना धर्म के प्रचार होने के बावजूद भी जैन समाज जो है उसमें 99% लोग इस बात के एकदम विरोध में, उनने सुनी तक नहीं है, उनके कान तक ये बात हम नहीं पहुंचा पाए। शांतिलाल जी 50 साल में गुरुदेव सहित शामिल है उसमें। ये बोलते काने पड़ना दुर्लभ है। कितना काम आपके सामने पड़ा है। पहाड़ पड़ा है, पहाड़ रुई का पहाड़ है, वो पौनी नहीं कटी है अभी। 1 लाख मील का लंबा रास्ता है, 1 किलोमीटर नहीं चले हैं जगनमल जी। हम देख देख के खुश हैं कि हाँ देखो 2000 आदमी बैठा सुन रहा है, 2000 आदमी सुन रहा है। क्या हो गया? ये 2000 लोगों के तो कान में ये बात पहुंच रही है, हृदय में थोड़ी पहुंच रही है। ये तो यहां वालों की बात है। यहां वालों को कब किसको ये कोई हमने पहली दफे सुनाई है क्या? क्यों 25 दफे सुनाई, बराबर से हिला हिला के सब चले गए और फिर वहीं के वहीं खड़े हैं कि वो मारने का भाव बुरा है और बचाने का भाव अच्छा है और वही धर्म है, वही करना चाहिए, दया धर्म है। ये अभी उसे वहीं सब पड़े। और जिसके कान में नहीं पड़ी उसकी तो क्या पोजीशन होगी। ये बात मैं इसलिए बार ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कितना घना अंधकार है भाई साहब, और तुमने कितनी सी दीपक की लौ है और कितनी आंधियां चल रही हैं कि वो लौ कभी भी बुझ जाए। और वो लौ जलाए रखने की ड्यूटी किसकी है? कि ड्यूटी उसकी है जो अनुभव करे उसकी। कि जिम्मेवारी किसकी? कि जो अनुभव करे उसकी। तो फीलिंग करेगा मेरी जिम्मेवारी, कुछ नहीं, किसी की नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है इस देश की जिम्मेवारी किसकी है? बोलो, इस देश की रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी है? कि जो अनुभव करे उसको। 1 अरब लोगों में ये तो अपन समझते हैं कि मुट्ठी भर लोग होंगे, 1000 लोग भी ऐसे नहीं होंगे कि सच्चे दिल से कि हमारे देश संगठित रहे, सुरक्षित रहे, सीमा में नहीं रहे, तरक्की करे। सचमुच सच्चे हृदय से देश की ऐसी भावना वाले 1000 से ज्यादा नहीं निकलेंगे 1 अरब में से। क्यों? यानी वर्क कितना है, काम कितना है, कितने लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है, समझे ना? और उसमें कितने अवरोध हैं। इस सभा में मैं ये बात कह रहा हूं, बाहर कहीं ये बात कही जाएगी और यदि अनाड़ीपन के तरीके से कह दी तो मुश्किल ही हो जाए जान बचाना। तो बहुत तरकीब से, मीठी भाषा में, तर्क से, युक्तियों से, विद प्रमाण, इस तरह से कि जिसमें हृदय के किसी को चोट नहीं पहुंचे और एक दफे उसको हृदय झटकोर देवे कि यदि ये बात मैं तो अभी इस बात का सोचा ही नहीं था, और शास्त्र के प्रमाण दिखाई दें कि ये साफ तो लिखा है, सच्ची ये बात तो सच्ची है, इसके अंदर में ये फीलिंग करा देना बहुत आसान काम नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम उसकी अपने काम की गंभीरता को, काम की दुष्करता को, काम की आवश्यकता को, और कितना काम है
और हमारे काम को करने वाले कितने लोग हैं, उनको किस व्यवस्थित तरीके से शक्ति का उपयोग करके और इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात पर बहुत गहराई और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। किसको जरूरत है, किसकी जिम्मेवारी है? जो अनुभव करे उसकी जिम्मेवारी है। किसका काम है ये संजीव? जो करे उसका काम है। क्यों? देखो क्या लिखा है, इस प्रकार, जो ऊपर का पढ़ रहा हूं, ऊपर का पैराग्राफ, इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्यबंध के कारण है और हिंसावत असत्याधिक पापबंध के कारण है। वे सर्व मिथ्याद्ध बसाए हैं और ये सब झूठी मान्यता है, ये त्याज्य हैं। अब ये है महत्व की लाइन। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। कथनचित मथनचित नहीं लगाया, अपेक्षा लगा दो ऐसा नहीं है। लिखा है क्या? नहीं लिखा? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक झूठा है तो हम क्या करें? क्यों था? काय को देखो, अहिंसा क्या अहिंसादिक को हिंसादिवत, हिंसादिवत माने क्या होता है? हिंसा के समान, झूठ के समान, चोरी के समान, व्यभिचार के समान, परिग्रह के समान। अहिंसादि माने अहिंसा को, सत्य को, अचौरी को, ब्रह्मचर्य को और अपरिग्रह को उन्हीं के समान है मानना, है ना? उसी के समान। ऐसा नहीं कि उसे जरा ज्यादा है मानना, इसे कम है मानना, उसे पहले है मानना, इसे बाद में है मानना। क्यों? उसी के समान मानना और हे ही मानना, कि कथनचित है मानना और कथनचित उपादेय मानना, एक कोई गुंजाइश उसमें नहीं छोड़ी। ये बात कैसी है कि समझ में आना कठिन नहीं है, तो हमारे ज्ञान का इतना सूक्ष्म है कि हिंदी की ये जो पंक्तियां हैं इनका क्या अर्थ है वो हमारी समझ में किसी पंडित को समझाए बिना भी आती हैं। अभी तक इसलिए नहीं आई कि हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। हमने अभी आपका ध्यान दिलाया तो आपका ध्यान चला गया। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये पंडित है और न मालूम क्या अर्थ कर रहा है। कोई संस्कृत का श्लोक होता तो समझते कि ये अर्थ करता, अपन दूसरे पंडित से पूछेंगे, वो दूसरा पंडित अलग अर्थ करेगा। ये तो हिंदी भाषा में है, इसमें ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि पंडित ने कोई नमक मिर्च लगा दिया होगा, क्या है ना? तो मैं कहूं समझ में आना कठिन नहीं है, लेकिन समझ में आना कठिन है। फिर कहता हूं ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। समझ में आना कठिन नहीं है, लेकिन समझ में आना कठिन है माने समझ में बैठना कठिन है, माने जचना कठिन है, माने हृदय को स्वीकार होना कठिन है। बुद्धि में तो सब समझ में आता है कि क्या कह रहे, वो तर्क भी ख्याल में आता है उसके पीछे का, और बात सही भी जचती है कि जब मारने में मार सकता नहीं तो मारने का भाव करूं तो वो झूठा है, तो उसी प्रकार में बचा सकता नहीं और बचाने का भाव करूं तो वो भी झूठा है, और दोनों समान झूठे हैं तो समान है, समान छोड़ने लायक। अब एक से पाप बनता है, एक से पुण्य बनता है, तो वो अच्छा हो गया पुण्य। अभी बंधने की बात कहां रही है, पुण्य पाप की बात कहां रही? अभी तो उसकी सच्चाई का विचार करो। क्या कि हमें दूसरे का भला करना चाहिए कि बुरा करना चाहिए? क्या बात है, सारी दुनिया बच्चे से पूछ लो, वो कह देगा भला करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। कि यही कहते कि नहीं कहते? लेकिन वो कहते हैं कि हम दूसरे का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पहले तो ये नक्की तो करो कि हम भला बुरा दूसरे का कर सकते हैं कि नहीं।
यदि ये नक्की हुआ कि हम भला कर ही नहीं सकते और बुरा कर ही नहीं सकते, तो भला करना चाहिए और बुरा करना चाहिए वाला ये प्रश्न कहां से खड़ा होता है? पहले जब हम पहला दूसरा भाग पढ़ते थे, 10-11 वर्ष की उम्र के थे, तो हम आपस में एक मजाक किया करते थे कि हम उससे पूछते थे, वो पढ़ाया जाता था कि जो जल में रहते हैं उन जीव को जलचर कहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं उन्हें थलचर कहते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें नभचर कहते हैं। ये पढ़ाते थे, है ना? फिर पूछते थे तुम कौन हो, जलचर हो, थलचर हो या नभचर हो? आप लोग भी मन में सोच लो इसका उत्तर। फिर मैं एक दफे कहता हूं, शांति से सुनना सब, कि जो जीव जल में चलते हैं जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं, जैसे मछली आदि। जो जमीन पे चलते फिरते हैं उन्हें थलचर कहते हैं, जैसे गाय घोड़ा आदि। ध्यान से सुनना। और जो जीव आकाश में उड़ते हैं उन्हें नभचर कहते हैं, जैसे मक्खी मच्छर पशु पक्षी आकाश में उड़ते हैं पक्षी, ये नभचर कहलाते हैं। समझ गए ना? तो तीन तरह के जीव हुए, जलचर, थलचर और नभचर। अब मेरा प्रश्न है सबसे, और अपना ही मन में उत्तर दे लेना और उस उत्तर को सुरक्षित रखना, और फिर मैं उत्तर दूंगा उससे मिलान करना। क्यों आप लोग बोलोगे तो हल्ला हो जाएगा। इतने लोगों को बुलवाना तो ठीक नहीं है। फिर अपना अपना करेक्शन मन में कर लेना, और उसमें यदि तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हारी इज्जत भी बची रहेगी और समझ में भी आ जाएगी। अब ये प्रश्न है कि ये जलचर, थलचर और नभचर के नभचर हो। अधिकांश लोग थलचर है, क्योंकि हम जमीन पे चलते फिरते हैं, आकाश में उड़ते नहीं है पक्षियों जैसे। हम तो गाय भैंस जैसे जमीन पे चलते हैं ना, और पानी में मछलियों जैसे चलते नहीं है, तो हम थलचर हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये तीन भेद त्रियंचों के हैं। जब हम त्रियंच ही नहीं हैं तो इन तीन में से कोई कैसे हो सकते हैं? ये तीन भेद किसके हैं सुमन भाई? त्रियंचों के। और मैंने उदाहरण भी दिए थे ना कि नभचर माने पक्षी और थलचर माने गाय भैंस घोड़ा। ये तो नहीं कहा था आदमी बोला था ना स्पष्ट। और जलचर माने मछली वगैरह। लेकिन इनकी परिभाषा के बाद में हमारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। क्यों? जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे बकरा बकरी, ऐसे होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद करते हैं ना, बकरा बकरी, ऐसे कोई बहुत से ऐसे नाम होते हैं ना, इस नर नारी। तो बोले आप नर हो के नारी, ऐसे पूछे ना, तो ऐसे हम पूछेंगे तुम हिजड़ा हो के हिजड़ी। तो समझता कि हिजड़ी तो स्त्रीलिंग होता होगा और हिजड़ा पुल्लिंग होता होगा। कि हिजड़ों में ऐसे दो भेद होते ही नहीं। क्यों? इसलिए हिजड़ा हिजड़ी हो, ऐसे दो भेद हिजड़ों में होते ही नहीं। ऐसे ही पर को मारना चाहिए कि बचाना चाहिए? अरे तुम पर को मार ही नहीं सकते, बचा ही नहीं सकते, तो मारना चाहिए कि बचाना चाहिए? प्रश्न कहां से खड़ा होता है बोलो? देखो अपनी छाती पे हाथ रख के बैठना, ये दूसरों की मजाक उड़ाने की बात नहीं है। ये हम हैं वहीं खड़े हैं। कहां खड़े? देखिए, सत्य बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? बोलो। यदि मैंने इतना खोज खोल के बात नहीं कही होती तो आप ये सोचेंगे सीधी सच्ची बात, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। क्यों? लेकिन ये कहते तुम बोल ही नहीं सकते हो। ये बोलना तो भाषा बदलना का कार्य है, तुम बोलने की क्रिया का करता है ही नहीं। तो तुम सत्य बोलना और झूठ बोलना लाया कहां से? कि सत्य बोलना ये भी मिथ्या दृष्टि है और झूठ बोलना ये भी मिथ्या दृष्टि है। मैं झूठ बोल सकता हूं, ये दृष्टि भी मिथ्या है, और मैं सत्य बोल सकता हूं
ये दृष्टि माने मान्यता भी मिथ्या है। बोले चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? ये अपन यहां समझ रहे, अभी यहां इतने लोग बैठे अभी बात करके, अब यहां शांति से अपन निकल जाएं, अपने कमरे पे पहुंचो और फिर पूछना धीरे से प्रेम से अपने साथी से कि चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या बात करता है? चोरी करना चाहिए? अरे चोरी कभी नहीं करना चाहिए, सबसे बढ़िया बात चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों? होगा कि नहीं होगा? मैंने इसका मतलब हमारे बुद्धि में आ गई लेकिन हृदय तक नहीं पहुंची, तो अंदर में जमी नहीं, तो इसलिए वही बात चलती है, वो जो पुरानी धारणा है वही चलती है। फिर मैं बोलूं दूसरों, क्यों जी दूसरे की माँ बहन को छेड़ना चाहिए कि नहीं छेड़ना चाहिए? क्या बात करते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसकी तरफ आंख उठा के देखना तक नहीं चाहिए, तुम छेड़ने की बात करते हो। लेकिन कहते तुम छेड़ सकते ही नहीं। क्यों? कोई किसी की माँ बहन को छेड़ ही नहीं सकता, इस जगत के गले उतरे। क्यों? रोजीना अखबार इससे भरे रहते हैं और तुम्हारा ये सिद्धांत लगाओ क्या कि इसमें लिखा कि वहां बलात्कार किया, वहां ये किया, सब झूठी बात है, हो ही नहीं सकता है। तो क्या होगा बोला देवलाल जी? पिटाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखो सत्य क्या है, तो इस जगत के सामने रखो तो तुम्हें एक वोट नहीं मिले ऐसा नहीं कहे, और के पंडित जी और तो और जाने दो और वहां पिट के आओ और हमारे सामने आओ कि ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हारी बात हमने वहां कही थी तो पिट गए। तो हम कहें मूर्ख तुमने वहां कही क्यों? कि हम तो सोचा था कि एक आदमी तो धन्यवाद देगा कि सत्यवाद कहने वाला वहां मिला, लेकिन ये कहने वाला भी जिससे हमने ये अपेक्षा की थी वो भी हमें मूर्ख बता रहा है। क्यों? मूर्ख क्यों बता रहा है? अरे तेरे पास ये जोहरी है, ये रत्न है, रत्न ये चौराहे पर खड़े होके नहीं खोले जाते हैं। तू चौराहे पर खड़े होकर किसी को बताएगा तो लुटे बिना रहेगा ही नहीं, और जिंदा आ गया वापस ये बहुत है, पिटाई के आ गया बच गया ये बहुत है। ये जवाहरात तेरे करोड़ों के हाथ में हैं और बीच चौराहे पर ऐसे सब्जी जैसा लेके बैठ जाएगा हैं, तो वे चोरी चलेगा इसके लिए क्यों रोता है? तू अभी तक जिंदा है, इसकी खुशी मना। ये तो जोहरी की दुकान की बात है, ये वो चौराहे पे खड़े होने की बाकी बात नहीं है। क्यों? समझ में आया क्या? वो जवेरी जो बाजार होता है ना, वहां पर ये प्रतिबंध होता है कि कोई आदमी जा नहीं सकता, पुलिस खड़ी रहती है 10-10 आदमी बंदूक लेकर के, उसके पास उसका वो होना चाहिए परमानेंट पास, यानी वो हीरे का व्यापारी है ये कन्फर्मेशन होना चाहिए, माने वो करोड़ों रुपया उसके पास है, वो खरीदता और बेचता है, ये ताकत उसकी है, इस बात का सर्टिफिकेट जब तेरे पास होए तो उसके भीतर घुस सकता है। कि नहीं मुझे खरीदना है, और कभी तो नहीं खरीदे लेकिन अब खरीदना है, मेरी बच्ची की शादी है, कि नहीं वो शोरूम में अलग जाओ। ये जो है थोक व्यापार का है, इसको एंट्री ही उसको मिलेगी किसको? कि जिसके पास वो जवेरी एसोसिएशन का लाइसेंस होगा कि हम इसे कंफर्म करते हैं कि ये व्यापारी है, करोड़ों को खरीदता बेचता है, इससे कोई खतरा नहीं है, वो तुम जाओगे तब अंदर घुसने दिया जाएगा। तो बाहर से सबको रोक दोगे तो माल बिकेगा ही कैसे? क्यों साहब? क्यों? ग्राहकों को तो बुलाते हैं कि आओ 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 चाय पियो मुफ्त में, भले ही कुछ माल मत लेना। क्यों? ये कहते खाने पीने की दुकानें पे होता है, ये जवेरियों की दुकानों पे नहीं होता है कि चाय जिसको आओ। अमेरिका में तो ऐसा है, वो ऑफिस होता है ना उनका, तो 2 गेट होते हैं। अब वो इधर कोई एक आदमी आया और कांच का होता दिखता है और वहां पर टीवी लगा रहता है, तो वहां से बाहर से घंटी बजाएगा, तो हमें वो अंदर वाला देखेगा फला आदमी है, और वो उचित समझेगा तो वहां से बटन दबाएगा तो पहला गेट खुलेगा, और पहला गेट खोलेगा, वो गेट के भीतर आ गया और वो गेट बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा।
वो खोल के जा नहीं सकता बाहर तरफ। जब वो गेट लॉक हो जाएगा तब दूसरा गेट खुलेगा। क्या मतलब इसका? दोनों गेट एक साथ नहीं खुलेंगे। अब वो दूसरा गेट के अंदर आ जाएगा। अब वो मान लो कि उसने वहां माल लूट लिया और भागना चाहता है, तो दो दो गेट लगे। अब वो एक गेट खोला उसने, उसे दबा के बंदूक की नोकी दिखा के, और उसके अंदर आया तो दूसरा गेट नहीं खोलेगा। जब वो बंद हो जाएगा और जब वो अंदर वाला वो गेट बंद हो जाएगा, जब अंदर वाला बटन दबाएगा तब वो आगे वाला गेट खुलेगा। हैं? और जरा भी गड़बड़ी करी तो वहां नीचे से पुलिस को घंटी बज जाएगी, हॉर्न बज जाएगा, वो पकड़ लिया जाएगा। तो इतने प्रतिबंध के साथ में वहां जा सकते हैं। तो इतना प्रतिबंध आना का है तो माल कैसे बिकता होगा? कि तूने सारी जिंदगी में जितने का माल नहीं बेचता है ना, उतना माल वहां रोजाना एक ग्राहक को बिकता है? ये तुम नॉन गुड़ बेचते बेचते सारी जिंदगी कितनी बिक्री हुई ना, लगा लेना मनोसौर की, वो उतने की बिक्री रोजाना होती है इतने कम ग्राहकी में। तो ये तो ऐसे जवाहरात की बात है भाई साहब। और तुम्हें ऐसा कहीं भी ठोकेगा है तो जो होगा वही होगा। तो एक क्या कह रहे हैं कि भाई कोई किसी को मां बहन को छेड़ ही नहीं सकता कि परिग्रह छोड़ना चाहिए कि जोड़ना चाहिए। वो कहते परिग्रह तू जोड़ ही नहीं सकता, तेरे में वो परिग्रह में तो वज्र की दीवार पड़ी है। ये अध्यात्म है। बोलो, ये टोडामल जी ने मोक्ष महाप्रकाशक में लिखी है। ये समझ लो कि ये कौन सा शास्त्र है, ये कितना महान शास्त्र है, वो कितना आध्यात्मिक शास्त्र है। इसकी कल्पना करो आप। इन पंक्तियों पे आपने विचार नहीं किया, विचार किया होता तो आपको पता लगता कि क्या चीज है। कभी कभी बहुत निराशा सी होती है कि जैसे अब हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, कच्छ कंजन में गोली खो रहे हो तुम। नहीं आई समझ में? कोई बुंदेलखंडी यहां है ही नहीं कि भूल गए सब? क्या सर आज आपकी समझ में तो आ गई हुई है, छिकंजन में गोली खो रहे। जंगल के छोटे से जानवर होते हैं, चकरिया बोलते हैं उसे, लड़ैया बोलते, सियार का भी छोटा सा। तो उसको कोई बंदूक की गोली होती है ना, बहुत बड़े से बड़े डाकू को मारने के लिए, वो शेर को मारने के लिए होती है। अब वो गोलियां लेके उन पे चला मारे, अब उसको एक लात डाल दी, डंडा मारे तो मर जाए। वो डंडा मारे तो मर जाए, उसमें गोली को खो रहा है। इस छिकंजन में गोली काहे को खो रहा है? कि किसके सामने तुम क्या रत्न परोस रहे हो? क्या क्या बात है, कितनी बड़ी बात है, हैं कि समझ में नहीं आई। इन्हीं क्या समझ में नहीं आने की क्या बात है? ये कह रहे कि एक दूसरे का भला बुरा नहीं कर सकता, ये तो हम रोज ही नहीं पढ़ते हैं। तो फिर ये बात समझ में फिर क्या रहेगी बाकी? जब एक दूसरे का भला बुरा कुछ नहीं कर सकता, एक दूसरे दिल में वज्र की दीवार है, तो चोरी कोई कैसे कर सकता? तो व्यभिचार कैसे कर सकता? तो परिग्रह कैसे जोड़ सकता? वो परद्रव्य है ना, तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता। कि वो तो हमने मान ली थी आपकी, एक दूसरे देव का नहीं करता, लेकिन ये नहीं मानेंगे। तो ये नहीं मानेगा तो वो क्या मानी? उसका यही अर्थ है ना, जब हमने ये कहा कि दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है और एक देव दूसरे देव का कुछ कर ही नहीं सकता है। आज तक जितने जीव मरे हैं वो सब अपनी पर्यायगत योग्यता के कारण मरे हैं, और उसमें निमित्त उसके आयु कर्म का क्षय था। क्यों? बिल्कुल वज्र की दीवार है ना। अब इसका अर्थ नहीं था कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता है। तो किसी को मारना चाहिए और बताना चाहिए, इस उपदेश कितनी निरर्थकता है। इस उपदेश का क्या मतलब है फिर बोलिए? कि वो जो फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल हमारे ख्याल में ही नहीं आता। देखो इसमें लिखा है कि हिंसा में मारने की बुद्धि हो
और परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना वो मरता नहीं है। यह अपनी द्वेष परिणति से ही पाप बांधता है। क्या क्या कहते हैं, देखो इसमें एक रहस्य और है जनरलाल जी। तो ये रहस्य है कि उसे पाप क्यों बना। जब हमारे मारने से वो मरा नहीं, तुम कह रहे हो कि हिंसा में मारने की बुद्धि हुई और हमारे मारने से तो वो मरा नहीं, इसलिए वो बात झूठी है। तो हम ये कहते हैं कि वो बात यदि झूठी है, माने हमारे मारने से नहीं मरा, वो अपने आप मरा है, तो हमें पाप बंद क्यों हुआ। पाप बंद नहीं होना चाहिए। और जरा साफ करूं कि हम ये कहें कि इस आदमी ने उस आदमी को गोली मार दी और वो मर गया, तो वो ये कहता कि यदि ये बात सत्य है कि वो आदमी मेरी गोली से नहीं मरा, वो उसके आयु कर्म के क्षय से मरा और उसकी पर्यायगत योग्यता से मरा, तो मेरे को फांसी क्यों चढ़ाते हो, बताओ। ठीक है, तो शिष्य का प्रश्न ये है। यही लिख रहे हैं ना, इसने उसको मारा, इस अपराध में इसे फांसी पर चढ़ाया जाए। तो ये कहते कोई किसी को मार ही नहीं सकता है और वो सामने मरा है ना, और वो तो फिर मेरे को फांसी पे काएगी, सजा काएगी मुझे, ये बताओ। तो पाप बंद क्यों हो मुझे। और शास्त्र में लिखा है पाप बंद तो होता है। देखो एक और जरा सरल उदाहरण दो कि किसी आदमी की हत्या के अपराध में किसी को फांसी की सजा हो गई और ये कहा कि अब इसको कल फांसी पे चढ़ा देना, आज तो नहीं, और रात में वो आदमी मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो जाए, किसे कि जिसके हत्या के आरोप में इसे फांसी का ऑर्डर दिया गया था और सुबह फांसी पर चढ़ाना है, तो अब क्या होगा। सुबह 5 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। फांसी हमेशा सुबह 5 बजे होती, दिन उगने के पहले ही हो जाती है। अब वो जाके रात को 10 बजे मजिस्ट्रेट के घर पहुंचा कि साहब मुझे बताओ मुझे वो मार डालेंगे, कि तू तो मर गया और तेरे हत्या के आरोप में तो उसे फांसी लगने वाली है, कि अब मैं सुबह 10 बजे जाऊंगा अदालत में और फिर केस को खोलूंगा, लेकिन सुबह 5 बजे उसे फांसी लग जाएगी ना, फिर क्या खोलेगा तुम केस। कि अभी तो ऑफिस बंद हो गया, अभी तो आओ क्यों। अब यदि केस खुलेगा तो केस तो वो सुबह 10 बजे के पहले तो उसके बारे में कोई बातें ही नहीं हो सकती है, क्यों साहब। अब 5 बजे फांसी पे, अब जो होगा वो उसके बाद में होगा। तो फिर क्या होगा, खोल कर क्या करेंगे, पहले उसकी फांसी निरस्त की जावे ना। एक ही न्याय है कि क्योंकि जिसके हत्या के आरोप में उसे सजा दी थी वो आदमी जिंदा है। अब मान लो कि वो मर गया है, जिंदा नहीं है, लेकिन ये आ जाए कोई कि मैंने मारा है उसे, तो उसने नहीं मारा, मैंने मारा, तो अभी तो वही बात आएगी कि नहीं आएगी। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो चाहे मरे चाहे जिंदा रहे, लेकिन यदि ये साबित हो जाए कि इसने नहीं मारा तो उसे सजा किस बात की। तो यदि वो अपनी आयु कर्म के क्षय से मरा है, अपनी पर्यायगत योग्यता से मरा है, तो हमें पाप क्यों बना। और पाप बनता है, इसका मतलब ये है कि हमने मारा। वो ये सिद्ध करना, इस तर्क से क्या सिद्ध करना चाहता है कि चूंकि हमें पाप बना, इससे सिद्ध होता है कि हमने उसे मारा। ये बात सही है, नहीं तो पाप नहीं बनना चाहिए था। अब आचार्य इसका जवाब क्या देते, बहुत मार्मिक है कि उसने जो मारने का भाव किया था ना, वो पाप तो उसके कारण बना है, उसके मरने की क्रिया के कारण उसे पाप नहीं बना। देखा, हिंसा में मारने की बुद्धि हो, ऐसा लगा, और इसलिए वो अपनी द्वेष परिणति से अपना पाप बांधता है। अभी किताब में लगा, अपनी द्वेष परिणति से, वो द्वेष परिणति से, बंध का कारण तो देश की परिणति है उसकी, वो बंध का कारण वो जीव मरा वो नहीं है। वो जीव नहीं भी मरता, लेकिन उसने मारने के भाव की जो द्वेष परिणति की, उससे बंध तो उसे होता ही। और दुनिया में ऐसा न्याय नहीं है। वो एक है कि साहब इसने तो गोली चलाई थी, अब वो भग गया, इसे कैसे भग गया कि उसने गोली चलाई, 10 गोलियां चलाई, मैं भग गया, साहब बच गया।
अब वो समझा कि मैं मर गया होऊंगा पानी में डूब के, लेकिन मैं पानी में से निकल गया, भग गया, वो समझ गया मैं मर गया डूब के। तो वो कहते ये सिद्ध हो जाए तो फांसी से क्यों रुकना चाहिए? क्यों कि उसने मारने का भाव तो पक्का किया ही ना, लेकिन अदालत छोड़ देगी। क्यों कि वो मरा ही नहीं। कभी मारने के भाव से अदालत को कोई लेना देना नहीं है। अदालत को तो मर जाए तो फांसी लगेगी। मतलब अदालत तो जो क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है उसी की सजा देती है। क्या? जिस क्रिया का कर्ता है उसी सजा ही नहीं देती है। यदि वो आदमी जिंदा निकल गया तो बस फांसी छूट जाएगी, और आदमी मरा निकला तो फांसी पे चढ़ जाएगा। क्यों? ये सही नहीं है ना। तो ऐसे ही कहते हैं कि जब वो हमें पाप क्यों लगा, तो कहते हमें पाप इसलिए लगा कि हमने मारने का भाव किया। हमें पुण्य क्यों लगा? यदि हमारे बचाने से वो बचा नहीं तो हमें पुण्य इसलिए बना कि हमने बचाने का भाव किया। उसमें जो कुछ हुआ उसके कारण हमें पुण्य पाप नहीं लगा, हमें जो कुछ हुआ उसके कारण पुण्य पाप हमें बना। ख्याल में आए ना एक सिद्धांत। अब इसमें से फिर एक चक्कर खड़ा होता है कि हमारे पुण्य पाप भाव के कारण हमको, तो दूसरों को मारने का हम भाव करें तो पाप बनता है, दूसरों को बचाने का भाव करें तो पुण्य बनता है। अब वो चाहे बचे और चाहे न बचे तो भी पुण्य बनता है, और मारने का भाव करें तो चाहे मरे वो चाहे न मरे तो भी पाप बनता है। ठीक है, ये बात तो सच्ची हो गई। तो बहुत बढ़िया है फिर कि हमारे बचाने से बचता तो है नहीं, और अपन बचाने का भाव करो तो पुण्य बन जाएगा। तो मुफ्त का पुण्य बांध क्यों नहीं बांधेगा? ये हिंदुस्तान तो वो देश है कि जब मुफ्त में तो जहर भी खाने को मिले तो हम तैयार हैं, और फिर भी मुफ्त में पुण्य मिल रहा तो फिर उसे क्यों छोड़े? ऐसी है, इसको मैं तो उदाहरण दिया करता था। हमारे सोहनलाल जी का स्वर्गवास हो गया तो उनके ही उदाहरण दिया करता था कि ऐसा देता था कि एक उनका मेरे पास फोन आया, मानो कल्पना है, कोई सच्ची घटना नहीं है, घबराना नहीं। फोन आया कि पंडित जी इस लड़के को भर्ती करना है। उनका आपको मालूम नहीं है कॉलेज में एडमिशन बंद हो गए, अब भर्ती नहीं हो सकते हैं, यहां भी जगह नहीं है और कॉलेज में एडमिशन ही बंद हो गए, अब भेजना तो अगली साल भेजना। नहीं आप करना, अपना ही बच्चा है और अपने ही घर का समझना, और जो भी हो आप लोग जरूर करना है। ऐसे बोले जा रहे, मैंने ऐसे बोले के फोन रख दिया। ये क्या आदमी है? मैं कह रहा हूं कि एडमिशन बंद हो गए, पहले भी आपको मालूम है, पहले 3 लड़कों के बारे में आपने कहा था, तब भी मैंने ये जवाब दे दिया था, भर्ती हो ही नहीं सकते हैं और किए जा रहे। रख दिया कि मैं तो आपके पास भेज रहा हूं। अब वो आदमी रवाना हो गया, वो रवाना हो गया मेरे पास आने को। फिर फोन आया 5 मिनट बाद कि पंडित जी सामने बैठा हुआ छाती पे, फोन कर दो, आपके दोस्त हैं पंडित जी, फोन कर दो, क्या करूं? तो मुझे तुम्हें पता नहीं था कि सब पता था, लेकिन वो माने जब मैंने कर दिया। अब आपको हो सो जो समझ में आया सो करना। मैंने कहा तुमने तो श्रेय लूट लिया। अब नालायक तो ये पंडित ही कहलाएगा, ये किसी की भी नहीं सुनता, इतने अच्छे दोस्त हैं उनकी भी नहीं सुनता है। उन्हें पक्का पता है कि काम होने ही वाला नहीं है। क्यों? तो भी कहे, मैंने कह दिया, देखो तुम्हारे सामने कह दिया, बिल्कुल निश्चिंत जाओ, तुम्हारा हो ही जाएगा। क्यों? कि मैं तो मुफ्त का श्रेय लूटे ही लूं। काम हो न चाहे हो। तो ऐसे ही मैं कि तुम मुफ्त का पुण्य बांधना चाहते हो कि जीव बचे चाहे ना बचे, मैं तो बचाने का भाव करके मुफ्त का पुण्य लूट लूं। क्यों? ऐसे मुफ्त खोरों को पुण्य भी नहीं बनता। जिसके पहले से ही नियत खराब है, इसको तो छल का और पाप लगता है। वो कर्म इतना धोखे में आने वाला नहीं है। वो तो देखो श्रद्धा हो सिद्ध जैसी ऐसी कि मैं किसी को मार नहीं सकता और बचा नहीं सकता, समझना है अब ये मर्म। ऐसी सिद्ध जैसी श्रद्धा हो पंडित जी, तो भी ज्ञानी जीव के जब तक
पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है तब तक बचाने का भाव आए बिना रहता नहीं। अकेले बचाने का नहीं, कदाचित मारने का भाव भी आए बिना रहता है। और सहज ही उनसे पुण्य पाप भी बंधे बिना रहता नहीं। श्रद्धा उस वक्त भी ऐसी बनी रहती है कि मैं ना मार सकता हूं ना मैं बजा सकता हूं। ऐसी विचित्र स्थिति है। अब जो गुरुदेव श्री के से प्रश्न करते थे ना लोग कि राग तो करना चाहिए ना, भगवान की भक्ति तो का राग तो करना चाहिए ना, वो तो ठीक है ना, तो नहीं, भगवान की भक्ति का राग ज्ञानी जीव को आए बिना रहता नहीं है। तीर्थ यात्रा करने का भाव आए बिना रहता नहीं है। दान का भाव आए बिना रहता नहीं है। तो देना चाहिए ना कि नहीं, दान का भाव दिए का भाव आए बिना रहता नहीं है। कि तुम इतनी कह दो कि हाँ देना चाहिए, तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है? कि हमारे बाप का तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारे बाप का बिगड़ता है। क्यों? कि तुम अपने उस कर्तृत्व के भाव का पोषण कर लेते हो। तुम जिस कारण से हमसे कहलवाना चाहते हो कि करना चाहिए, देना चाहिए, उसी कारण से हम एक कहना नहीं चाहते हैं। यदि तुम्हें यह स्वीकृत हो गया हो क्या कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, मैं दान दे नहीं सकता हूं, मैं दूसरे का भला कर नहीं सकता हूं, ये बात तुम्हें 100% स्वीकृत हो गई हो तो व्यवहार से हमें ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं कि हर गृहस्थ को दान देना चाहिए। फिर हमें फिर अब कोई तकलीफ नहीं। पहले तुम वो नक्की करो क्या? यदि वो नक्की नहीं है तो हम नहीं कहेंगे। जब तक तुम्हें कहलवाना है तब तक हम नहीं कहेंगे। और तुम्हें जिस दिन कहलवाने का भाव नहीं, ऐसा कभी नहीं कहना, इससे इस बात का पोषण हो जाएगा काय का? पर के कर्तृत्व का। गुरुजी मर जाओ लेकिन ऐसा नहीं कहना। अब हम कह देंगे कोई बात नहीं, ऐसा करना चाहिए, अब कह देंगे। माने वो सच्ची समझ पूर्वक व्यवहार से ऐसे वचन निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। ख्याल में आया ना? ऐसी श्रद्धा पूर्वक है कि भगवान की पूजा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, ऐसे भी निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो उपदेश की भाषा है। समझ में आया ना आपकी में ना? लेकिन अंदर में श्रद्धान ऐसा होना चाहिए कि ये राग भाव है और बंध का कारण है और विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होता। ये जो हमारे राग का विकल्प हमको ऐसा खड़ा हुआ है, भगवान की पूजा भक्ति करने का जो विकल्प खड़ा हुआ है, ख्याल में ऐसे नहीं, ऐसी तुम बोलो कि तुम ही निमित्त कारण इलाज, हे भगवान मेरे कल्याण करने के तुम निमित्त कारण हो। ये तो बहुत ही साफ है, निमित्त कारण हो, उपादान कारण नहीं हो। और कदाचित यही कहो तुम्हारी कृपा से ही हुआ है, तुम ही मेरा कल्याण करोगे, लेकिन अंदर में ये जानते हो कि तुम कल्याण करने वाले नहीं हो, कल्याण तो मेरा ही होगा, तुम तो कृतकृत हो, तुम सिद्ध दशा में विराजमान हो। ऐसी पक्की वज्र जैसी सिद्धा हो और फिर ये भी कहो कि तुम ही ने किया तो चलेगा। क्यों? ये मकान आपके ही है, ये आपके बाल बच्चे हैं, ये आपका बच्चा है, ये आपकी बच्ची है। ये अंदर में दोनों की पक्की श्रद्धा हो कि ये मेरा नहीं इनका है, ये भी जानता हो और वो भी जानता हो मकान और बाल बच्चों के बारे में, फिर ऐसा भी कहो तो चलेगा। क्यों? अंदर में भेद विज्ञान पक्का है कि मेरा लड़का नहीं है, भाई का लड़का है, फिर भी ये कहो जी अपना बच्चा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? लेकिन पहले वो अंदर का पक्का होना चाहिए, उसकी उस पूर्वक ये चलेगा। यदि वो तूने ये अपना बच्चा कहा और सचमुच अपना बच्चा ही मान रहा है तो नहीं चलेगा। समझे ना? सत्य श्रद्धान पूर्वक व्यवहार के वचन में ऐसी बात हो कि इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। ये व्यवहार के वचन तो ऐसे ही हैं। गांधी जयंती आए तो गांधी जी ने देश को आजाद कराया, अपनी कुर्बानी दी। नेहरू जयंती आया तो नेहरू जी ने देश को आजाद कराया। वल्लभ पटेल की जयंती आई, वल्लभ पटेल के प्रयत्नों से ही देश आजाद हुआ है। सुभाष बोस की आते, सुभाष बोस ने देश को एक किया। ये देश कितने हैं? ये देश तो एक ही है। और एक गांधी जी ने आजाद किया था कि सुभाष पटेल ने किया था, उसने किया था। अब जितनी और जयंती होना उसने भी किया था, हम भगत सिंह ने भी किया था। क्यों? और महारानी लक्ष्मीबाई ने भी किया था, क्योंकि उसने विद्रोह का झंडा तो तभी शुरू हुआ था 57 में, लेकिन ये तो 90 वर्ष बाद देश आजाद हुआ।
सन 57 में शुरू किया था उसने, क्यों? और 47 में 90 बरस बाद आजाद हुआ, और वो तो साल 2 साल में ही मर गई। नहीं, शुरू कर दिया था ना, चलेगा, उसने भी किया। जिसकी शादी होगी उसकी गीत गाएंगे, और गीत गाने में कंजूसी नहीं करना कि मेरा मोहन दूल्हा राजा। दूल्हा सेठ कभी नहीं होता, दूल्हा नौकर कभी नहीं होता, दूल्हा चपरासी कभी नहीं होता है। चपरासी भी दूल्हा राजा ही होता है, ओके? दूल्हा राजा। और गीत ऐसा कि मेरा बनना क्या, घोड़े पे बैठा जाए और बंदी रानी को ऐसा करे, वो मैत्रानी भी रानी होती है। होती कि नहीं होती है? लंगड़ा मंगड़ा हो, काना हो, वो गीत तो वो एक ही बने हुए हैं ना, एक ही गीत है, और सभी की शादी में बेई गीत गाए जाते हैं, नाम पलट पलट के। लेकिन उन गीतों का कोई अर्थ नहीं होता है। वो जो गा रही वो भी जानती है, और जिसके नाम लेके गा रही वो भी जानता है, क्यों? और दोनों हंसते हैं और बतासे बांट करके मुंह मीठा करते हैं एक दूसरे का, और समझते हैं, लेकिन गाए जाते हैं। तो ऐसे बतासे गाना होगा, तुमने ये किया, हमने ये किया, उसने ये किया, ऐसी श्रद्धा हो कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, मेरे करने से कुछ होता नहीं है, जब जो द्रव्य क्षेत्र काल में जो होना है वो ही होता है, ऐसी पक्की वज्र जैसी श्रद्धा हो, फिर सब चलेगा। रजिस्ट्री तुम मेरे नाम करा दो, और फिर तुम अपना नाम कह रहो, और उसके ऊपर अपना नाम भी लिख दो, अपना नाम और मेरा नाम मेरा है, और सबसे कहोगे मेरा मकान है, बताओ तुम्हारी लड़की की सगाई वाले यहाँ और वे कहें तो बताओ कि हाँ जी अपना ही घर है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अपना सब फर्नीचर भी ले जाओ, जो भी करना हो, चांदी के बर्तन ले जाओ, और अपना ही बताओ, गहने भी ले जाओ, चढ़ा भी देना बहू को, लेकिन अंदर में ये समझना कि तेरे नहीं है मेरे है। वो अंदर की गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तब तक चोर नहीं हो तुम, सब चलेगा। और जब तुम्हारे मन में पाप आया है तो नहीं चलेगा। तो श्रद्धा सम्यक हो जाए तो चलेगा। देखो आगे क्या कहते हैं, मैं एक बिंदु तक लेकर के अभी छोड़ना चाहता हूं। हिंसा में मारने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह अपनी देश परिणति कर आप ही पाप बांधता है। इसी की बात चल रही थी ना। और अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना जीव जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इसी का अर्थ हुआ ना। इस प्रकार यह दोनों हे हैं, कौन? हिंसा और अहिंसा, सत्य और झूठ, ये दोनों। जहां बीतराग हो